एनआईए का मोस्ट वांटेड सुधीर कुशवाहा गिरफ्त में आ गया है। जाली नोट का तस्कर सुधीर कुशवाहा को लेकर खुलासा हुआ है और खुलासा यह कि सुधीर आईएसआई के लिए काम करता था। आईएसआई का स्लीपर सेल था जो अपने नेटवर्क को बढ़ाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस मोतिहारी और मुजफ्फरपुर पुलिस के हत्थे वो चढ़ गया। फिलहाल सुधीर कुशवाहा से एनआईए पूछताछ कर रही है। जाली नोट के तस्कर का आतंकी कनेक्शन। आईएसआई का स्लीपर सेल था सुधीर कुशवाहा। नेटवर्क बढ़ाने की फिराक में था तस्कर। पुलिस के हत्थे चढ़ा यह शख्स एनआईए के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। 2 लाख इनामी जाली नोट का तस्कर सुधीर कुशवाहा को लेकर नए खुलासे हुए हैं। खुलासा यह है कि सुधीर आईएसआई का स्लीपर सेल था जो नेपाल के रास्ते जाली नोट का अवैध कारोबार चला रहा था, लेकिन सुधीर का परिवार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सब सरासर गलत बात है। ये हम लोग कोयला का काम करते हैं, अब बिजनेस में हम लगे हुए हैं। हम लोग को वो सब काम से कोई लेना देना नहीं है। कहत नहीं कि से खाली घरे हम रहीने से उ लोग सब बाहर रहेला लोग, तैसे कोयला के काम करेला लोग के बाल बच्चा वही हम पढ़ेला लोग। एगो सिर्फ हम घरे रहीने तुम नहीं उनका निर्दोष में फंसौले बाटे लोग सबको। जो कि एनआईए का वांटेड था, जिसपे 2 लाख रुपए का इनाम था, जिसपे फेक करेंसी और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आईएसआई का स्लीपर सेल का एजेंट भी था। उसके बाबत उसकी मां या उसके भाई का कहना है कि वो बिल्कुल ही निर्दोष है, वो कभी कोई गलत काम नहीं किया है। हालांकि अब वो कितना निर्दोष है नहीं है ये पुलिस के जांच और अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल उसके घर में, सुधीर कुशवाहा के घर में उसके परिजन ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने कोई गलत काम किया है। एनआईए के 2 लाख के इनामी अपराधी सुधीर कुशवाहा की गिरफ्तारी पर कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुधीर के तार नेपाल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन, मलेशिया और दुबई से जुड़े हैं। वो नेपाल के रास्ते जाली नोट का धंधा चलाता था, साथ ही अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश में लगा था। बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल के तौर पर भारत में काम कर रहा था। अभी तक के जो हम लोगों ने इससे पूछताछ किया है, इसमें जो है लगभग ये 1,50,000 के आसपास के नकली नोटों के बारे में ये बता रहा है। और ये जो हमने पूछताछ की है इसमें ये फिर से अपने जो नेटवर्क हो उसको एक्टिवेट करने के लिए कर रहा था इससे। और जो बाकी पूछताछ की गई है उसमें अहम बात यह है कि जो अभी हाल में जो नकली नोट आए हैं उस मामले में में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो इस पे हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कल शाम में इसे मुजफ्फरपुर के टाउन एरिया के पास से इसको गिरफ्तार किया है, जिसमें कि ये जॉइंट ऑपरेशन था। मोतिहारी पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसमें काम किया। इससे पहले सुधीर साल 2008 में भी गिरफ्तार हो चुका था। बाद में केस एनआईए को सौंपा गया, लेकिन इस बीच आरोपी फरार हो गया। आरोपी सुधीर कोयला का काम करता है, लेकिन उसकी आड़ में वो जाली नोट का रैकेट चला रहा था। अब एनआईए की टीम सुधीर की कुंडली खंगाल रही है। पंकज, जी मीडिया, मोतिहारी। पटना से खबर है, जहां बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर संजय चौधरी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। पाटलिपुत्र थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।